प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस लगातार अलग अलग नवाचारों से जनता का दिल जीतने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने का काम कर रही है। इसी बीच अब पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साल 2025 का पूरा रिकॉर्ड मीडिया के सामने रखा है। साथ ही उन्होंने साल 2026 के लक्ष्य मीडिया को बताते हुए अहम जानकारी साझा की। देखिए यह खास रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि थाना लेवल वर्किंग को ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं। 2 थाने में हमने इंस्पेक्टर रैंक की महिला अधिकारियों को पोस्ट किया था। हमारा ऑब्जर्वेशन है कि वहां के सकारात्मक परिणाम रहे हैं। ऐसे ही इनोवेशन को लेकर काम किया जा रहा है। बार हमारे उसका हिस्सा है जिसपे हम लोग और ज्यादा फोकस करने जा रहे हैं। एक तो हम अपनी थाना लेवल वर्किंग को और ज्यादा फाइन ट्यून करना चाहते हैं, और ज्यादा ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं और ज्यादा अकाउंटेबल करना चाहते हैं। जैसा मैंने बीट और माइक्रो बीट की बात की, आप लोगों को पता ही है कि 2 थानों में हम लोगों ने 2IC फर्स्ट के नाम से एक इंस्पेक्टर रैंक के एक्स्ट्रा अधिकारी भी पोस्ट किए थे। महिला अधिकारियों को पोस्ट किया गया था और ऐसे थानों में पोस्ट किया गया था जहां पे अपराधों की संख्या ज्यादा है। तो पिछले कुछ महीनों की जो ऑब्जर्वेशन है कि बाय एंड लार्ज वहां के सकारात्मक ही परिणाम रहे हैं। तो ऐसे ही इनोवेशंस को लेके और ज्यादा फीडबैक मैकेनिज्म, थाना प्रभारी डिपेंडेंट थाना नहीं होना चाहिए। ये बड़ा स्पष्ट निर्देश है कि थाना प्रभारी की रात्रि गश्त हो सकती है, थाना प्रभारी कोर्ट अपीयरेंस में भी हो सकते हैं। तो जो 2IC होंगे, जो 2IC के नीचे के अधिकारी होंगे, उनकी पूरी जिम्मेदारी होगी वो अपने अधिकारियों से समन्वय करके जो भी कार्रवाई है, तो ना ही अपराधों पे कॉग्निजेंस लेने में, ना अपराधों को रजिस्टर करने में, और ना ही किसी प्रकार के अन्य पुलिस द्वारा अपेक्षित कार्रवाई में कोई विलंब किसी प्रकार का होना चाहिए। अगर कोई लगता है कि संदिग्ध घटनाक्रम है या कोई व्यक्ति पुलिस का कई बार मिसयूज भी कर लेते हैं, कई बार प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स में, कई बार अदरवाइज अपना एक तरफा पक्ष रखते हुए लोग मिसयूज करना चाहते हैं, सिविल डिस्प्यूट को क्रिमिनलाइज करना चाहते हैं, तो वैसे में जो वेरिफिकेशन की आवश्यकता है जो फैक्ट्स को, उसके लिए BNSS में नए कानूनों में प्रावधान है। 14 दिन का समय भी होता है, तो उसको भी वो परीक्षण करके संतुष्ट हो जाए, और अगर उसको क्लोज करने के लिए है तो उसको क्लोज भी कर सकें। इस दिशा में हम प्रयास करेंगे। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने मीडिया से बातचीत में बताया कि लोगों के बीच हम अपनी पहुंच बढ़ा रहे हैं ताकि लोग हमसे जुड़कर ट्रैफिक व्यवस्था के पालन करने के प्रति जागरूक हो जाएं। पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने बताया कि साइबर क्राइम हमारे लिए चैलेंज है। इसके लिए हम प्रत्येक थाने में ट्रेंड लोगों को रख रहे हैं। ट्रैफिक व्यवस्था एक प्राथमिकताओं में शामिल है, और क्योंकि तेजी से बढ़ता हुआ शहर है, शहर में बहुत तरह के विकास के कार्य भी चल रहे हैं। कई जगहों पे सड़कों के चौड़ीकरण हो रहे हैं, फ्लाईओवर्स इत्यादि के निर्माण है, मेट्रो का निर्माण कार्य चल रहा है। इस दशा में एक ये चैलेंजिंग टास्क हमारे लिए होगा। हमने अपने खुद के लिए अपने आप को रिसोर्स रिच भी करने की दिशा में हम जा रहे हैं। लगातार कैसे हम रिसोर्सेज को एक्वायर कर सकें ताकि हम ट्रैफिक की व्यवस्था को और बेहतर कर सकें। लोगों के बीच हम पहुंच बना रहे हैं, अपनी रीच बना रहे हैं, ताकि हमसे लोग जुड़ के ट्रैफिक व्यवस्था और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के प्रति जागरूकता ले जाएं, ताकि नियमों का पालन करके लोग सेफ हो पाए। और इस दिशा में हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे अन्य सहयोगी विभाग हैं, क्योंकि ट्रैफिक 3 कंपोनेंट से बनता है, इंजीनियरिंग, एजुकेशन और एनफोर्समेंट। 2 पार्ट हम प्योरली करते हैं, एजुकेशन और एनफोर्समेंट का केवल पुलिस करती है। एजुकेशन अन्य भी हमारे विभाग करते हैं, कई बार जन सहयोग से हम करते हैं, NGOs के माध्यम से, स्कूल कॉलेजेस के माध्यम से हम करते हैं। और इंजीनियरिंग के ध्यान देने वाले जो विभाग हैं उनसे भी लगातार हम लोगों की मीटिंग, बातचीत और डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी कमेटी में भी बातचीत होती रहती है। तो कहीं ना कहीं सारे जो परिवर्तन है उससे बेहतर दिशा में हम जा रहे हैं। और एक ये चैलेंज हमारे लिए रहेगा, इसको हम और कैसे बेहतर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। साइबर क्राइम एक इमर्जिंग चैलेंज है हमारे लिए। लगातार इसमें न केवल क्योंकि ये बिल्कुल हाउस होल्ड उसमें और बहुत ही टारगेटेड वे में किया जाता है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से किया जाता है, ये चैलेंज रहेगा। और इसके लिए आने वाले समय में ये हमारा जनवरी का ही टारगेट है कि हम प्रत्येक थाने में, वैसे कुछ ट्रेंड लोगों को हमने रखा है, पर ये टारगेट है कि 6 से 8 साइबर क्राइम में ट्रेंड, वहीं के जो जिनकी पदस्थापना उनको ही ट्रेन करेंगे, ताकि वहां पे भी जाने वाले लोगों पे सीधा सीधा FIR होके वो कार्रवाई प्रारंभ कर दें। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में पुलिस लगातार अलग अलग नवाचारों से जनता का दिल जीतने के साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने में कामयाब होती नजर आ रही है। इसी बीच अब पुलिस कमिश्नर संतोष सिंह ने साल 2025 का पूरा रिकॉर्ड मीडिया के सामने रखा। साथ ही उन्होंने साल 2026 के लक्ष्य मीडिया को बताते हुए अहम जानकारियां साझा की। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।